Students, today we will discuss about next topic, that is adulteration and evaluation of crude drug. ये हमारा फार्माकोग्नोसी का नेक्स्ट टॉपिक है. लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किया था वो थी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स. जो नेचुरल ओरिजिन से जो ड्रग्स ऑब्टेन होती हैं उनकी कैसे क्लासिफिकेशन की थी, वो जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया. अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फार्माकोग्नोसी का, अडल्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स. इसमें हम ये जो टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ द अडल्ट्रेशन, कि अडल्ट्रेशन क्या होती है. उसके बाद उसकी टाइप्स करेंगे, कितने टाइप्स की अडल्ट्रेशंस होती हैं क्रूड ड्रग की. जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स. ठीक है. अब आपको क्रूड ड्रग्स के बारे में तो पूरा बता दिया है कि क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं. अब हम करेंगे उसकी सबसे पहले अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन क्या होता है? अडल्ट्रेशन को अगर हम डिफाइन करें, अडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना. ठीक है. ओरिजिनल क्रूड ड्रग को विथ पार्शली और होली विद द सिमिलर लुकिंग लाइक सब्सटेंस, जैसा वो दिखता है उसी की तरह दिखने वाला कोई सब्सटेंस है उसकी जगह पे वो यूज़ कर लेना. अगर हम आम भाषा में बात करें तो इसको मिलावट भी कहा जाता है, इसको मिलावट भी कहा जाता है. इसमें क्या होता है, इसमें जो मिक्सिंग करते हैं, जो भी किसी भी ड्रग के अंदर किसी भी चीज़ की जो मिक्सिंग करते हैं, या तो वो केमिकली और थेरेपेटिक प्रॉपर्टी उसकी कम होती है या फिर होती नहीं है, उसके अंदर कोई थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं करती, कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें वैसा प्रेजेंट नहीं होता और उसकी क्वालिटी बहुत इन्फीरियर होती है उसके कारण. अब ये सब जैसे हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डेली हमारी कई बार हम जैसे जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट की सामान लेने जाते हैं, दाल, चीनी, चावल, इसके अंदर भी इसमें भी आप देखते होंगे कि जैसे दाल के अंदर कंकर की मिलावट कर देते हैं. ठीक है. रेड चिली, ठीक है, चिली पाउडर होता है, जो लाल मिर्च पाउडर होता है, उसमें क्या करते हैं, ब्रिक पाउडर मिला देते हैं, जो ईंट का चूरा होता है उसकी मिक्सिंग कर देते हैं. अब ये जो अडल्ट्रेशन है ये तो होगी इसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन में क्या है, सब्स्टिट्यूशन करना. सब्स्टिट्यूशन करना किसकी, ओरिजिनल क्रूड ड्रग की ओरिजिनल क्रूड ड्रग की विथ इंफीरियर केमिकल और नो थेराप्यूटिक यूज और इफेक्ट ऑफ सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस. ठीक है. जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग है उसको क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना, उसकी सब्स्टिट्यूशन करना किसके साथ, जो इंफीरियर केमिकल है. ठीक है. इंफीरियर है या थेरेपेटिक यूज जिसका विद इंफीरियर या फिर थेरेपेटिक इफेक्ट बहुत कम है ऑफ सिमिलर लुकिंग लाइक सब्सटेंस के साथ. ठीक है. ये हो गई इसकी डेफिनेशन. अब हम पूछते हैं कि ये क्यों किया जाता है, कि इसके रीजंस क्या हैं, क्यों अडल्ट्रेशन की जाती है. ठीक है. अब ये जो मिलावट है क्यों की जाती है, ये सिर्फ इसके केस में नहीं होता कि आप दाल, चीनी, चावल या फिर जो मसाले लेने जा रहे हो उनके केस में नहीं होता कि उसी में मिलावट होती है. जो नेचुरल जो क्रूड ड्रग्स होती हैं जो हम पढ़ते हैं, आपको क्रूड ड्रग बताई थी, जैसे जिंजर हो गया, ठीक है, टर्मरिक हो गया, क्लोव हो गया, फेनल हो गया, ये क्रूड ड्रग्स हैं. इसमें भी मिलावट होती है. आप सौंफ लेने जा रहे हो, सौंफ एक तरह की क्रूड ड्रग है, उसके अंदर क्या हो गया, तिनके कोई स्टॉक्स होते हैं वो डाल देते हैं.
ठीक है। क्लोव होते हैं, क्लोव में भी क्लोव तिनके जैसे ही होता है, जो लौंग होती है उसके अंदर भी उसके जैसे दिखने वाले स्टॉक्स, कोई छोटी छोटी डंडियां हैं वो डाल देते हैं। क्यों करते हैं, रीजन क्या है इसका, एनहांसमेंट ऑफ, सबसे पहला रीजन है एनहांसमेंट ऑफ प्रॉफिट, एनहांसमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, दुकानदार मिक्सिंग कर देंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो क्वांटिटी है जितनी उनको देनी है उससे कम क्वांटिटी उनके पास जाएगी, जो भी कस्टमर है या कंज्यूमर है, ठीक है। तो अपने फायदे के लिए वो क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं। उसके बाद जो सेकंड रीजन है वो है स्कार्सिटी ऑफ क्रूड ड्रग, स्कार्सिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है। ये रीजन हो गया सेकंड, कि अगर मान लो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी क्रूड ड्रग की अगर मान लो कमी हो रही है तब भी कर देते हैं, उसमें मिक्स करके दे देते हैं उसके जैसे दिखने वाली ड्रग, ताकि वो एटलीस्ट उसकी स्कार्सिटी, उसकी कमी को पूरा किया जा सके, तब भी ये अडल्ट्रेशन की जाती है। या फिर किसकी केस में की जाती है, फॉर कॉस्टली ड्रग्स, कॉस्टली ड्रग्स जो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, जैसे सैफरॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, केसर 400-500 रुपए का थोड़ा सा ग्राम्स में आता है, पता नहीं 2-4 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, इस तरह से, तो वो बहुत कॉस्टली होता है। अब उसमें क्या होता है, वो छोटे से पतले पतले वो लीफ की तरह स्टार्क्स ही होते हैं, वो ऐड करने हैं, उसके जैसे दिखते सिमिलर से वैसे ही उसमें ऐड कर देते हैं, वो उसकी मिक्सिंग कर देते हैं, उसके साथ मिलावट कर देते हैं। तो ये रीजन हो गए भी किस लिए अडल्ट्रेशन की जाती है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए तब की जाती है, या फिर स्कार्सिटी, किसी चीज की कमी हो रही है, ठीक है, तो और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तब की जाती है, या फिर कॉस्टली ड्रग जो बहुत ही महंगी ड्रग्स होती हैं उनकी केस में की जाती है। अब जो क्रूड ड्रग्स हैं वो इंडिजीनियस भी हो सकती हैं या फिर अदर कंट्री से भी हो सकती है। इंडिजीनियस जो हमारी स्वदेशी होती हैं उनके केस में भी मिलावट हो सकती है, बाहर की जो क्रूड ड्रग्स हैं उसके केस में भी हो सकती है। अब जो अडल्ट्रेशन है ये ऐसा नहीं, ये डेलिबरेटली भी की जाती है, मतलब कि जानबूझकर की जाती है। जब कोई अपने प्रॉफिट के लिए देख रहा है तब जानबूझ के की जाती है, ठीक है। और एक्सीडेंटली भी हो जाती है, कई बार कुछ सामान है, ठीक है, जो भी क्रूड ड्रग्स हैं उनकी पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, या उसमें पैकिंग करते टाइम कुछ एडिशन हो गया, ठीक है, तो वो एक्सीडेंटली हो गया, या फिर कोई माइक्रोबियल अटैक हो गया उसके कारण उसमें कुछ मिलावट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एडल्ट्रेशन है, अडल्ट्रेशन के रीजन हो गए और इसमें इनके कारण ये अडल्ट्रेशन की जाती है। अब जो अडल्ट्रेशन है इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो अडल्ट्रेशन की जाती है, अडल्ट्रेशन की कंडीशंस इन्वॉल्व्स इन द अडल्ट्रेशन। Various conditions involved in adulteration। कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें अडल्ट्रेशन होती है? सबसे पहले आ जाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ये इसके अंदर बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाला जो सब्सटेंस है उसको रिप्लेस करके उसको यूज करना चाहता है, ठीक है। जैसे क्लोव का एग्जांपल हो गया, क्लोव क्या होता है, एक स्टॉक ही तो होती है, उसके जैसा दिखने वाला कोई भी जो छोटी सी स्टॉक है वो उसमें ऐड कर, उसको रिप्लेस करके उसको ऐड कर देना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल ही उसको बदल देना, ड्रग को टोटली ड्रग को चेंज कर देना सबसे पहले। उसके बाद आ गया, ये फर्स्ट होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में एडमिक्सचर, जो सेकंड कंडीशन है एडमिक्सचर, आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा। एडमिक्सचर में क्या हो गया,
उसके साथ ही कुछ एडअप कर देना, उसी आर्टिकल के साथ कुछ एडिशन कर देना उसके जैसा मिलता जुलता सब्सटेंस को, ठीक है। अब ये किसके कारण हो सकता है, कई बार केयरलेसनेस के कारण भी हो सकती है, कोई चीज को इग्नोर कर दिया उसके कारण हो सकती है, या फिर एक्सीडेंटली हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोफिस्टिकेशन। नेक्स्ट हमारा जो रीजन है, नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है वो है सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन में क्या होता है, ये कैसे की जाती है, इस कंडीशन में क्या होता है, या तो जानबूझ के की जाती है या फिर अपने आप एक्सीडेंटली इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारा स्पॉइलेज। स्पॉइलेज, अगर मान लो किसी भी क्रूड ड्रग के ऊपर कोई स्टोर करके रखी है, ड्राई करके स्टोरेज करके रखी है, कई बार क्या होता है कुछ थोड़ी बहुत नमी होने के कारण वो स्पॉइल हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है माइक्रोबियल अटैक हो जाता है, तो वो भी एक तरह से क्या अडल्ट्रेशन ही मानी जाएगी, मिलावट हो गई उसके अंदर, वो ड्रग खराब हो जाती है, ठीक है। ये अलग अलग कंडीशंस हैं जो जिसमें क्या होती है अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व होती है। अब हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन किस तरह से होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे कैसे की जाती है। टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन, इसमें सबसे पहली टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन विद सबस्टैंडर्ड कमर्शियल टाइप। सब्स्टिट्यूशन विद सबस्टैंडर्ड कमर्शियल टाइप, ठीक है। अब इसमें बता रखा है सब्स्टिट्यूट करना, कोई भी ओरिजिनल क्रूड ड्रग है उसमें क्या है सब स्टैंडर्ड कमर्शियल टाइप, यानी उसके जैसे मिलती जुलती उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वैसे ही होते हैं जैसे ओरिजिनल ड्रग है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताया था, जो कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी उसका शेप कैसी है, उसके साइज कितना है, टेस्ट, ऑर्डर, ये सारे जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं किसके क्रूड ड्रग के, तो वो बिल्कुल जो ओरिजिनल ड्रग होती है ना बिल्कुल वैसे ही होते हैं। उसके अंदर केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो भी वैसे होते हैं, थेरापेटिक एक्शन होता है वो भी उसका वैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है, और उसमें क्या होता है वो उससे चीपेस्ट होती है, उससे थोड़ी सस्ती आ जाती है। इसमें अगर एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल में आ जाता है जैसे इंडियन सेना को, जो इंडियन सेना है इसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है सब्स्टिट्यूटेड बाय अरेबियन, इसको अरेबियन सेना के साथ, अरेबियन सेना इससे सब्स्टिट्यूट किया जाता है। बस ये है कि ये थोड़ा जो ये तो इसको अरेबियन सेना से इसलिए सब्स्टिट्यूट किया जाता है क्योंकि इंडियन सेना होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन इसका जो फंक्शंस है मॉर्फोलॉजी सेम है, वैसे ही अरेबियन सेना की जो मॉर्फोलॉजी के साथ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी इसके जैसे हैं, थेरापेटिक इफेक्ट भी वैसा है, तो इसको सब्स्टिट्यूट इसके साथ कर दिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए। जो ये हो गई हमारी फर्स्ट टाइप। उसके बाद बात करें हम सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन करना विद इंफीरियर ड्रग्स के साथ, सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर ड्रग्स, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें जो ड्रग्स होती हैं इंफीरियर होती हैं, मतलब उनके जिसके साथ जो हमारी ओरिजिनल ड्रग है, जो इंफीरियर ड्रग यूज कर रहे हैं उसका कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है। जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ओरिजिनल में प्रेजेंट है वैसे प्रेजेंट नहीं होते, और उसके जो थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो ओरिजिनल
ओरिजिनल की वैसी इंफीरियर ड्रग की नहीं होती, ठीक है। और इसमें बस सिर्फ वो देखने में उसके जैसी लगती है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसके जैसे होते हैं, अदरवाइज उसका ना ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वैसे, ना ही उसके थेरेपेटिक इफेक्ट वैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैफरॉन को मिक्स किया जाता है, जो सैफरॉन है जिसको केसर कहा जाता है, इसकी जगह क्या यूज किया जाता है, कैथामस टिंक्टोरियस। कैथामस टिंक्टोरियस, ये इसकी तरह के सैफरन मतलब कि केसर ही होता है, केसर की तरह दिखने वाले स्टॉक्स होते हैं, बिल्कुल जैसे वो सैफरन की स्टॉक्स होती हैं वैसे ही कैथामस टिंक्टोरियस के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, उसी कलर के होते हैं, केसरी कलर के होते हैं। तो इसमें क्या होती है, इंफीरियर होता है, ये दिखने में तो वैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकल वैसा ही होता है, लेकिन इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और जो थेरेपेटिक इफेक्ट होता है ये बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसे कि सैफरन का होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड commodities, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियली बनाई जाती है जो ड्रग हमारी ओरिजिनल ड्रग है ना, उसके जैसी मिलती जुलती वैसी एक और ड्रग बनाई जाती है और उसको उसकी जगह से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। ये कहाँ किया जाता है, जब कोई भी क्रूड ड्रग है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, उस केस में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में पैराफिन वैक्स होती है, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, किससे, बीज वैक्स से। जो पैराफिन वैक्स होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, तो उसकी जगह क्या यूज किया जाता है, बीज वैक्स यूज किया जाता है। ये इसके कंपैरेटिवली थोड़ी चीप रेट में चीपर होती है देन द पैराफिन वैक्स से। और भी आते हैं, जैसे कॉफ़ी में चिकोरे पाउडर आता है जो बिल्कुल कॉफ़ी की तरह, कॉफ़ी कलर का ही होता है, उसी तरह से होता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है कॉफ़ी के अंदर चिकोरे पाउडर के साथ, क्योंकि चिकोरे पाउडर होता है वो उससे थोड़ा सस्ता होता है, चीप रेट पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसके साथ अपने बेनिफिट्स के लिए उसको उसके साथ सब्स्टिट्यूट किया जाता है। उसके बाद फोर्थ है हमारा एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बाय एग्जॉस्टेड ड्रग्स, ठीक है। एग्जॉस्टेड ड्रग क्या होती हैं, जिसके सेम जैसे ओरिजिनल ड्रग है ना, वो खुद ही ड्रग होती है, लेकिन उस ओरिजिनल ड्रग से उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। वो होती तो वही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सौंफ को पानी में बॉयल किया, ठीक है, काफ़ी देर तक बॉयल करते रहे, और उसके बाद क्या होगा, जो उसका वाटर था, ठीक है, उस वाटर में उसके सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे, ठीक है, जो उसका इफेक्ट था सब उसमें आ गया, और जो बची हुई जो फेनल है, सौंफ है, वो क्या उसी की तरह सिमिलर है, लेकिन उसके जो इफेक्ट हैं वो उसमें खत्म हो गए, क्योंकि सारे किसमें, उस बॉयल वाटर में आ गए, ठीक है। यानी या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि कोई ऑयल है, जिंजर से उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट कर दिया और उसकी जगह वो जिंजर को ही उसकी जगह पे रख दिया गया। तो इसमें यही है, एग्जॉस्टेड ड्रग, एग्जॉस्ट कर दिया, ड्रग वही सिमिलर है, लेकिन उसकी मिलावट के लिए क्या किया, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उससे निकाल कर और उसमें यूज कर लिए। ये मोस्टली किस केसेस में होता है, एग्जाम्पल वोलाटाइल ऑयल होता है, जिसके अंदर ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स, वोलाटाइल ऑयल होता है जिन ड्रग्स के अंदर, उसके केस में होता है, जैसे फेनल, ठीक है, क्लोव, ठीक है, कोरिएंडर, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है एग्जॉस्टेड ड्रग के, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन बाय द वेजिटेटिव पार्ट
from the same plant. Substitution by the vegetative part of the same plant or unwanted plant. ठीक है। अब जो नेक्स्ट अडल्ट्रेशन होती है, नेक्स्ट टाइप की अडल्ट्रेशन होती है, इसमें क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है किससे, वेजिटेटिव पार्ट से, ठीक है, उसी प्लांट के या फिर अनवांटेड प्लांट के, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल उसकी जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है ना उस प्लांट की, वो सिमिलर होती है, बिल्कुल उसके जैसे ही दिखता है, मॉर्फोलॉजी उसकी बिल्कुल वैसी होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है, जैसे कलर हो गया, टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, वैसी होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे स्टेम पोर्शन है किसका, किसी भी लीफ का, किसी जैसे सेना है उसका स्टेम पोर्शन है, विद लीफ के साथ उसको वो कर दिया, ठीक है, सेना का, लोबेला का, इस तरह से एग्जाम्पल है इसके बहुत सारे कि अडल्ट्रेशन मिक्सिंग करनी है, उसी प्लांट का कोई दूसरा पार्ट यूज कर लिया उसकी जगह पे, क्योंकि उसका देखो जो फ्रेग्रेंस है, जो ऑर्डर है, टेस्ट है, वो उसके जैसी मिलती जुलती होगी। तो ये भी एक टाइप है किसकी, अडल्ट्रेशन की। नेक्स्ट है हार्मफुल अडल्ट्रेंट। अब देखो अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, जो सब्सटेंस ऐड किया जाता है अडल्ट्रेशन के लिए उसको अडल्टरेंट कहा जाता है। हार्मफुल जो कि बैड, जो कि नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, जो कि हमारे जो थेरेपेटिक इफेक्ट एडवर्स कर देते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट जैसा है किसी पर्टिकुलर फ्रूट का, उसको एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं उसकी जगह पे, यानी हार्मफुल अडल्ट्रेंट्स होते हैं। इसमें एग्जांपल है जैसे लाइमस्टोन इन एसाफोटिडा, हींग, लाइमस्टोन की एडिशन कर देते हैं, लाइमस्टोन इन एसाफोटिडा में लाइमस्टोन की एडिशन कर देते हैं, ठीक है, या फिर लेड की एडिशन कर देते हैं इन, अब लेड क्या एक तरह का मेटल है ओपियम के अंदर, ओपियम जो अफीम होती है उसके अंदर, उसमें ओपियम लेड की एडिशन कर दी इन ओपियम। ये क्या बहुत हार्मफुल है, हार्मफुल अडल्ट्रेंट है, ये भी एक तरह के टाइप है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो सब्स्टिट्यूशन बाय सिंथेटिक मटेरियल। सब्स्टिट्यूशन बाय सिंथेटिक मटेरियल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बाय सिंथेटिक मटेरियल मतलब कि कोई जेन्युइन ड्रग है उसके अंदर कुछ केमिकल की एडिशन करना, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना बाय सिंथेटिक मटेरियल। जैसे बेंजाइल बेंजोएट को बाल्सम ऑफ पीरू में ऐड किया जाता है, ठीक है, सिट्राल को सिट्रस ऑयल ऑफ लेमन ऑयल या फिर ऑरेंज ऑयल में ऐड किया जाता है। ये इंटेंशनली किया जाता है, किसी भी क्रूड ड्रग के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए कोई केमिकल सब्सटेंस है वो उसमें ऐड किया जाता है सिंथेटिकली, यानी सिंथेटिकली जो केमिकल्स बनते हैं, ठीक है, कोई भी मतलब कि क्रूड ड्रग है, किसी क्रूड ड्रग के इफेक्ट को बढ़ाना है तो उसके अंदर उसमें क्या एडिशन कर दी, सिंथेटिक मटेरियल की, जैसे बेंजाइल बेंजोएट बाल्सम ऑफ पीरू में, ताकि उसका इफेक्ट एनहांस कर सके, उसका जो फार्माकोलॉजिकल या फिर थेरेपेटिक इफेक्ट है उसको बढ़ा सके। तो ये इंटेंशनली की जाती है, ठीक है। या फिर सिट्राल जो कि सिट्रस ऑयल के अंदर, सिट्रस ऑयल लाइक लेमन ऑयल, ठीक है, ऑरेंज ऑयल, ये सब ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन, 7 तरह की हमारी अडल्ट्रेशन की टाइप्स है। सबसे पहली है, आपको ये रिवाइज करवा देती हूँ एक बार, सब्स्टिट्यूशन विद सब स्टैंडर्ड कमर्शियल टाइप। सब स्टैंडर्ड मतलब कि उस तरह की उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसी तरह की उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, थेरेपेटिक इफेक्ट भी है, लेकिन उससे थोड़े कम है और वो उससे ज़्यादा चीप है, सस्ती है। तो जैसे इंडियन सेना को सब्स्टिट्यूट किया गया अरेबियन सेना से,
उसके बाद क्या होता है, इंफीरियर ड्रग के साथ सब्स्टिट्यूशन करना, मतलब कि इसमें मॉर्फोलॉजी तो है, दिखने में वैसी है ये ड्रग। मॉर्फोलॉजी को ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक फीचर्स या कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। भी दिखने में वैसी है, शेप, साइज, कलर, ऑर्डर, टेस्ट सब वैसा है, लेकिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वैसे नहीं है जैसे कि ओरिजिनल ड्रग में होती है, ठीक है, ना ही उसके अंदर वैसा उसका थेरेपेटिक इफेक्ट है। उसके बाद जैसे सैफ्रॉन, कैथामस टिंक्टोरियस को किससे, सैफ्रॉन के साथ, सैफ्रॉन केसर के जो पत्तियां सी होती हैं, छोटी छोटी पेटल्स टाइप की होती हैं, सैफ्रॉन को इससे इस कैथामस टिंक्टोरियस होता है, सैफ्रॉन जैसा रिजेंबल करता है, तो उसमें ऐड कर देना, क्योंकि ये वैसे बहुत महंगा होता है। इसके अंदर क्लोव का भी एग्जांपल, जो मदर क्लोव स्टॉक होती है, एक स्टॉक होती है, क्लोव क्या होती है, लॉन्ग होती है, इस तरह से होती है, ये एक स्टॉक होती है, इस तरह से क्लोव होती है, इसी के जैसे दिखने वाला कोई भी इस तरह से अगर मान लो तिनका है तो वो उसके अंदर एडअप कर दिया जाता है, ठीक है, लॉन्ग के अंदर। तो उसके बाद नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज, ठीक है। आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर मतलब कि ये अलग से जो मतलब कि ओरिजिनल के साथ रिजेंबल कर जाती है, लेकिन आर्टिफिशियली बनाई जाती है। जैसे पैराफिन वैक्स है, ये हमारी जो बहुत सी ऑइंटमेंट वगैरह होती है ना, क्रीम्स ऑइंटमेंट वगैरह, उसमें पैराफिन वैक्स का बहुत रोल होता है, जो भी हम क्रीम्स यूज करते हैं उनमें होती है ये वैक्स, ठीक है। उसको किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, बीज वैक्स से। अब जो बीज वैक्स है वो कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा चीप रेट पे अवेलेबल होती है, वो इससे ज़्यादा सस्ती होती है, इसलिए कॉस्टली नहीं होती वो। उसके बाद एग्जॉस्टेड ड्रग, एग्जॉस्टेड ड्रग में ये आता है कि वही ड्रग यूज की जाती है, लेकिन उसमें से जितने कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसका थेरेपेटिक इफेक्ट है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, यानी बॉडी के ऊपर कुछ इफेक्ट शो करती है किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, वो नहीं रहता। जैसे मैंने आपको फेनल का एग्जाम्पल बताया, और ये बहुत सी वोलाटाइल ड्रग्स होती है ना, जिसमें वोलाटाइल ऑयल होता है, उनका वोलाटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसको यूज कर लिया जाता है, जैसे फेनल, क्लोव हो गया, कोरिएंडर हो गया, इस तरह से इनका वोलाटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको यूज किया जाता है। या फिर सब्स्टिट्यूशन बाय द वेजिटेटिव पार्ट, उसी प्लांट का जो सेम वेजिटेटिव पार्ट है उसको यूज कर लेना उसके अलावा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन बाय हार्मफुल एडल्ट्रेंट, कुछ हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स भी होते हैं, जैसे ये जानबूझकर किए जाता है, ठीक है, जैसे लाइमस्टोन को एसाफोटिडा में ऐड कर दिया, हींग के अंदर ऐड कर दिया, उसके जैसा ही दिखता है उसका चूरा उसमें ऐड कर दिया, ताकि वो ऐसा लगे कि ये एसाफोटिडा ही है, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए किया जाता है। लेड को, ठीक है, ओपियम में अफीम होती है जो, उसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट हमारे टाइप थी सब्स्टिट्यूशन बाय सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल कुछ केमिकल सब्सटेंस है उसको एडअप किया जाता है एक जेन्युइन ड्रग के अंदर, ठीक है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि उसका इफेक्ट, जो क्रूड ड्रग है उसका इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे बेंजाइल बेंजोएट को किसमें ऐड किया गया, बाल्सम ऑफ पीरू, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ, अब हमारा हो गया एडल्ट्रेशन की इंट्रोडक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन कवर हो गया, और हमने टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन भी कर ली, ठीक है। जो अडल्ट्रेशन होती है, जो क्रूड ड्रग होती है ना, क्रूड ड्रग में हमारी कोई भी ड्रग्स होती हैं उसको आगे इसकी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, भी ये ओरिजिनल है या फिर इसमें अडल्ट्रेंट्स की मिक्सिंग कर रखी है, हमेशा टेस्टिंग होती है। तो उसमें आ जाता है इवेल्युएशन मेथड होती है, इनकी कैसे इवेल्युएशन की जाती है क्रूड ड्रग की, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपका इतना ही लेक्चर है कि आप इंट्रोडक्शन पढ़ो, डेफिनेशन और इसकी कितनी टाइप्स हैं, और इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार डायरेक्ट आ जाता है कि कितने टाइप्स की अडल्ट्रेशन होती है, उसको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, इसमें मेथड है अलग अलग, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।